हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से चले आ रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी। तभी जंगल के बीचों बीच बड़ी सी चट्टान पर एक शेर लेटे हुए सो रहा था। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि दूर से ऐसा लगता मानो बादल गरज रहे हों। इसी जंगल के एक कोने में मिट्टी की एक बिल में एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम चुनचुन था। चुनचुन बड़ा शरारती था। उसे कभी चावल चुराना अच्छा लगता तो कभी किसी जानवर की पूंछ खींचकर भाग जाना। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना जंगल के राजा को ही परेशान किया जाए। यस, आज तो मजा आएगा। तभी चुनचुन ने धीरे धीरे से शेर की तरफ चलने लगा और शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर शेर के बालों के बीच कूद फांद मचाने लगा। शेर गहरी नींद में सो रहा था। फिर चुनचुन ने उसके कान में जोर से सीटी बजाई। जैसे ही सीटी की आवाज शेर के कान में पहुंची, तभी शेर दहाड़ मारकर जाग उठा और बोला, कौन है वो जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की। इतना सुन चुनचुन तेजी से भागा और भागकर चट्टान के पीछे छिप गया और हंसने लगा। तभी शेर गुस्से से बोला, अरे ये कैसी गुस्ताखी है, मुझे सोते हुए किसने परेशान किया। इतना कह शेर थोड़ी देर बाद फिर से लेट गया। लेकिन शरारती चुनचुन अपनी आदत से लाचार फिर से शेर की पूंछ खींच ली। किंतु इस बार शेर ने झपट्टा मारा और चुनचुन की नन्ही सी पूंछ पकड़ ली। आखिर में शेर ने चुनचुन को पकड़ ही लिया। तभी शेर बोला, वह शरारती चूहा तुम ही हो न जो मुझे कब से परेशान किए जा रहे हो, लेकिन अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। चुनचुन डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस खेल रहा था, आप तो बुरा मान गए। चुनचुन की इतनी बात सुन शेर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे चूहे, तू इत्तू सा तो है ही, मेरी क्या मदद कर पाएगा। किंतु शेर को चुनचुन पर दया आ गई। फिर शेर ने इतनी बात बोल चुनचुन को छोड़ देता है, क्योंकि शेर नेक दिल जंगल का राजा था। इधर चुनचुन शेर के पंजे से जैसे ही छूटता है वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। चुनचुन इतनी जोर से भागा कि उसको जमीन कम पड़ गई। अगले दिन चुनचुन फिर अपने नए अंदाज में शरारत करने के मूड में। किंतु आज शेर नहीं, आज वह अपने से जिसे कमजोर समझेगा उसे उल्लू बनाने का इरादा था। चुनचुन अपने धुन में चला जा रहा था। तभी चुनचुन को रास्ते में एक हाथी का बच्चा दिखा। हाथी का बच्चा चुनचुन के ही तरफ चला आ रहा था। हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया था और वह बहुत उदास भी था। तभी चुनचुन हाथी के बच्चे के पास रुक गया और हाथी का बच्चा भी रुक गया। तब तक चुनचुन हाथी के बच्चे से बोल बैठा, अरे भाई, पहाड़ जैसे दिख रहे हो, कौन हो तुम? इतना सुन हाथी का बच्चा चुनचुन पर भड़क गया और बोला, अबे मूर्ख, तुम कौन हो? तुम्हारे मम्मी पापा तुमको यही सिखाए हैं क्या? तभी चुनचुन समझ गया कि लगता है ये पहाड़ जैसा दिखने वाला प्राणी मुझसे ज्यादा समझदार है। फिर चुनचुन ने हाथी के बच्चे से बोला, अरे बड़े भैया जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस यूं ही बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर एक बात बताओ, आप हो कौन और इस तरह से इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? आपके मम्मी पापा, दोस्त और झुंड के बाकी लोग सब किधर हैं? तभी हाथी का बच्चा बोला, मेरा नाम मिस्टर गज्जू है और मैं अपने मम्मी पापा और बाकी झुंड से भी बिछड़ गया हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और झुंड को ही खोज रहा हूँ, किंतु
तुमने अपना नाम और पता नहीं बताया। तभी चुनचुन बोला। ओह सॉरी सॉरी, मैंने तो अपना परिचय ही देना भूल गया। मेरा नाम ये शरारती चुनचुन है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो या न भी अच्छी लगी हो, फिर भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 2 के लिए जय हिंद।